इरफान भाई ने एक बार एक सीन इम्प्रोवाइज किया मेरे लिखे हुए में, 2 शब्द के अलावा कुछ नहीं बचा उस सीन। व्हाट इज ही डूइंग? और उसके बाद अगर वो अनकूथ भी होगा लोगों के साथ और बदतमीजियां करता फिरेगा तो आप किस लेवल तक जस्टिफाई करोगे? जिसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन डायरेक्टर अच्छा मिला उस दिन अच्छी एक्टिंग, जिस दिन बुरा मिला उस दिन बुरी एक्टिंग। ऐसा माहौल क्रिएट करके आप अपना काम करिए ताकि दूसरे लोगों को जो है आपके साथ अगर शूट हो रहा है तो शूटिंग पे आने का मन करे। आफ्टर मेरे डैड की दुल्हन मुझे टेलीविजन के लिए किसी ने अप्रोच भी नहीं किया। मेरा दिमाग थोड़ा ना खराब है कि मतलब मैं एक्टिंग करने आया हूँ और उसके बाद मैं एक और सिरदर्दी अपने सर पे लगूंगा, कैमरा वहां रखो, मैं यहाँ से चलता हुआ आऊंगा, मैं ये बोलूंगा और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो मेरा अगर मन मतलब बस चले तो मैं आज की डेट में शिफ्ट हो सकता हूँ। रियली? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर बम्बई वापस आना पड़े तो फिर मुझे लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने का कुछ ज्यादा चस्का है। वो बनने की कोशिश मत करिए जो कि आप नहीं है। आज कॉफी टेबल पे मुझे जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने सारे आपके चहेते कैरेक्टर्स निभाए हैं कि आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे उन अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स के लिए। सो प्लीज वेलकम वरुण बडोला जी। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण बडोला और आप लोग देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड। प्लीज शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नया हमारे लिए क्या है देखने के लिए फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स? वेल, अभी जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से शूट मैंने एक का भी शुरू नहीं किया। अच्छा, एक अमेज़न पे मैंने जो देखा था वो दैट वाज जमुना पर। बहुत उसकी रील्स वायरल हुई है। नहीं, वो शो भी अच्छा चला। सो लकीली वो शो रील्स का मोहताज नहीं रहा, बट या दैट वन इज डन। शायद सेकंड सीजन वो लोग उसका सेकंड सीजन अभी आ रहा है, प्लान कर रहे हैं, लेकिन सेकंड सीजन टेक्स टाइम क्योंकि कहने को 8 एपिसोड या 10 एपिसोड होते हैं, लेकिन लिखने के लिए टाइम आपको जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज OTT की डिमांड्स अलग है। इट इज नॉट शॉट लाइक टीवी, सो you have to be completely sure of what you are churning out. तो जैसे टेलीविजन में माना जाता है कि कोई बात नहीं, 2 सीन खराब हो गए तो अगले हफ्ते देख लेंगे, वैसी पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स। तो बट उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में कभी जो है वो शूट शुरू होगा उसका कम से कम। So since you are a writer director also, तो जो भी कैरेक्टर्स आप पोर्ट्रे करते हैं उसमें आपके इनपुट्स भी रहते हैं? उसके लिए आपको राइटर डायरेक्टर होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर जो आप मतलब किसी भी एक्टर को अगर आप एंगेज करते हो और उसको जो है एक कैरेक्टर पकड़ाते हो करने के लिए, तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि पीपल हु से दैट आई एम कंप्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे थोड़ा गुरेज है उस स्टेटमेंट से ही। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन डायरेक्टर अच्छा मिला उस दिन अच्छी एक्टिंग, जिस दिन बुरा मिला उस दिन बुरी एक्टिंग। फ्रैंकली एन एक्टर इज नॉट सपोज्ड टू जस्ट टेक डायरेक्शंस की ऐसा कर दो, ये यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे ये लाइन बोल दो। नहीं, आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट होती है तो आपका काम सिर्फ लाइनें याद करना नहीं है, उस कैरेक्टर को जो है वो अपनी सलाहियत के हिसाब से बनाना भी आप ही का काम होता है, बस अलॉन्ग विद द डायरेक्टर। मतलब क्योंकि एक बेसिक विजन जो है वो तो उसी आदमी का है, बट मेरे हिसाब से वो तो हर एक एक्टर को करना चाहिए और करते भी हैं। मतलब जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं खुद के लिखे हुए शोज, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर्स आकर जो है कुछ एक चेंजेस करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन तो खैर इवन डायलॉग्स में भी वो तो पार्ट है सीन का कि भाई करते करते किसी एक सुर में आप गए और वहां पे आपको लगा कि कुछ एक चीज बोल देनी चाहिए, तो वो तो खैर बर्थ राइट है किसी भी एक्चुअली। बट कभी कभी थोड़े मेजर चेंजेस भी होते हैं, एंड
फ्रैंकली एक बार जब आपने कैरेक्टर लिख के और किसी एक्टर के हाथ में पकड़ा दिया तो फिर वो कैरेक्टर उसका हो गया। फिर यू कैन नॉट कंटिन्यू टू स्टे क्लेम ऑन दैट कैरेक्टर कि यार मैंने तो ऐसा सोचा था, ये ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं, दूसरे इंसान के ऊपर उतना भरोसा रखना जरूरी है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं कभी सेट पे डायरेक्टर के साथ या राइटर के साथ? यूजुअली वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खैर हम लोगों के साथ अभी तक नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो फिल्टरिंग हम लोग जो है सेट पे पहुंचने से पहले कर चुके होते हैं। बहुत बार होता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये कैरेक्टर इस तरीके से क्यों बोल रहा है। लेकिन सी कभी कभार जो है ना, जब आप ऑलरेडी 2 साल लगा चुके होते हैं अपनी स्क्रिप्ट को लिखने में, तो बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे जो इस तरीके के लूप होल्स हैं उनको आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि मतलब आपने सब कुछ कवर किया हो, उसके बाद भी एक्टर जो है आके अपने इनपुट तो दे ही सकता है। पर वही है, आप जितना काम करते हैं किसी स्क्रिप्ट के ऊपर तो उसकी पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाती है। तो वरुण जी, आपके एक राइटर डायरेक्टर होने का आपको फायदा होता है एज एन एक्टर? हाँ, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। वही मैं जानना चाह रही थी, क्या नुकसान भी होता है और होता है तो क्या? तो बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स जो है वो थोड़े स्टिफ होते हैं कि यार अब क्योंकि ये खुद डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, तो अभी आके ज्ञान बांटेगा। हम लोग मिले भी नहीं है कभी, एक छोटी सी मुलाकात हुई है जो कि हाँ प्रीकंसीव नोशंस के साथ जो मुझे समझ में नहीं आती थी। क्योंकि जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो बहुत बार एक्टरों के साथ भी होता है कि अच्छा ये खुद एक्टर है तो फिर इसकी बात क्यों सुनी जाए। एंड आई फेस दैट आल्सो। सो आई ऑलवेज गिव द एक्टर्स द अपॉर्चुनिटी कि सर जैसा तुम्हें करना है तुम करो, मुझे मेरा एक टेक दे दो। सो मतलब जैसे किसी सीन में इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो वेस्ट एंड नॉट नॉर्थ, सो यू गो वेस्ट, बट देन ताकि मैं भी जो हूँ क्रिब ना करूं, आप एक मुझे नॉर्थ साइड का टेक देके रखिए। और अगर एडिट पे ऐसा लगता है कि योर गोइंग वेस्ट वाज हेल्पिंग द सीन मोर, देन सो बी इट, आई विल गो विद दैट। तो एक्चुअली डायरेक्शन जो है ना, वो लोगों को लगता है कि अच्छा फिल्म बनाना, आप स्क्रिप्ट के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए और ये सब कुछ। फ्रैंकली डायरेक्शन जो है ना, वो मैन मैनेजमेंट उसमें जितना इन्वॉल्व है स्किल से कहीं ज्यादा। अगर आपने शूटिंग के समय पे अपना मैन मैनेजमेंट करेक्ट कर लिया तो आप एडिट पे बैठ के अपनी फिल्म जो है वो दोबारा से बना सकते हैं पूरी की पूरी। मतलब हम लोग जो है अभी बैठे हुए एक शो का फाइनल सबमिशन हम लोग कर रहे थे, तो जो हमने शूट किया है और उसके बाद जिस तरीके से उसको पूरा तोड़ मरोड़ के हम लोगों ने फाइनल उसके जो एपिसोड्स बनाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसमें काफी चीजें अलग। क्योंकि शूट करने के बाद हमें लगा कि अच्छा कुछ एक चीजें हैं जो कि ज्यादा बेहतर की जा सकती, और हर चीज आपको शूट करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास तरह तरह के तरीके हैं, आप मोन्टाजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर्स क्रिएट कर सकते हैं, हर सीन में डायलॉग की जरूरत नहीं होती। सो हाँ, तरीके बहुत सारे हैं। तो अपने वर्टिकल्स ही हैं हर तो टीवी और सीरीज में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? फर्क तो जमीन आसमान का है। टेलीविजन जो है वो फ्रैंकली आपको काम करना सिखाता है। पेशेंस ऑल्सो। पेशेंस आपके अंदर हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये देखा है कि टीवी अगर आप करके निकले हैं सो सरप्राइज एलिमेंट जो है ना वो आपका खत्म हो चुका होता है। आप लोकेशन पे पहुंचे और पता चला रही लोकेशन नहीं मिल रही है, सब पैनिक कर रहे होंगे। अगर आपने टीवी किया है आपको फिर भी पता है कि अच्छा इसका कोई सोल्यूशन है मेरे पास। मतलब जैसे एक बार हम लोगों के साथ हुआ था कि चैनल जो है वो एपिसोड कह रहे थे कि यार थोड़ा जल्दी चाहिए हम लोगों को, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि यार जल्दी देना तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डोंट फॉरगेट आई हैव कम फ्रॉम अ टेलीविजन बैकग्राउंड। मैं सुबह शूट करके शाम को आपको एपिसोड पकड़ा सकता हूँ, अगर चाहिए तो मैं आज शाम को डिलीवर कर दूंगा। DI VI सब हो चुका होगा उसका।
लेकिन फिर क्वालिटी की मुझसे उम्मीद मत रखना, बिकॉज उतनी क्वालिटी मिलेगी जिसमें तुम टेलीकास्ट कर पाओगे, बट देन या देयर विल बी अ लॉट ऑफ यू नो करेक्शंस दैट विल यू विल हैव टू ओवरलुक द मिस्टेक्स। तो ये तो एक टीवी काम करता है कि इट टीचेस यू टू बी ऑन योर टोज। जल्दी काम करना भी एक अपने आप में आदत है। जैसे बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कभी कभी कि सूरज ढल रहा है और आपको सीन खत्म करना ही करना है, तो आप जो है सबसे ज्यादा वक्त ऐसे समय में आपको कैमरामैन के लिए छोड़ना होता है, क्योंकि लाइट उसको मैनेज करनी है, वो किस तरीके से सीन शूट करना चाहता है। वो हो सकता है कि बोले कि यार मैं फर्स्ट और लास्ट मास्टर पहले लेना चाहता हूँ, उसके बाद क्योंकि मैं अपने क्लोजअप्स में मैनेज कर पाऊंगा। सो सीन को तोड़ तोड़ के करना और उतना प्रिपेयर्ड होना कि अच्छा फर्स्ट और लास्ट पोर्शन जो है मैं अगर एक साथ कर रहा हूँ तो बीच का मैं पैच कर लूंगा। सो टेलीविजन एक्चुअली अगर आपने तमीज से किया हो तो आपको ये चीज जरूर सिखाता है कि काम कभी भी, यार अच्छा काम आइसोलेशन में नहीं होता। आपको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच के रखना पड़ेगा, इवन इफ यू आर एन एक्टर। सिर्फ हम लोगों को ये लगता है कि एक्टर्स बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, कई कंसिडर भी करते हैं, और ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो सुबह से शाम तक लाइट उठा के इधर उधर भागता फिरता है, उस लाइटमैन का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही बड़ा है। वो आपसे 2 घंटे पहले सेट पे पहुंचता है और आपके जाने के ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे के बाद अपने कमरे पे पहुंचता है। सो फिजिकल लेबर जो है उसकी इतनी होती है, एंड ऐसा नहीं है कि वो थकता नहीं है। सो या यू हैव टू बी कंसिडरेट टुवर्ड्स एवरीबॉडी। टेलीविजन में अगर आप मेरा पर्सनली मानना है कि आप किसी भी मीडियम को जितनी इज्जत देते हैं वो उतनी ही इज्जत आपको वापस देता है। सो मतलब आई वुड वांट टू बिलीव कि मैंने जिस तरीके से टीवी किया है, जितना भी टीवी किया है अभी तक, तो मैंने उसको कभी भी ये सोच के नहीं किया जो लोग अमूमन बोलते हैं कि यार टीवी तो है ऐसा ही होता है। नहीं, मेरे लिए मेरा वो कैरेक्टर है जो कि शो में नजर आने वाला है स्क्रीन पे। सो आई हैव टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, और ऐसा माहौल क्रिएट करके आप अपना काम करिए ताकि दूसरे लोगों को जो है आपके साथ अगर शूट हो रहा है तो शूटिंग पे आने का मन करे। सो people should enjoy working with you. and I think that is your greatest victory. उससे ज्यादा बड़ी चीज तो आप सीरियसली लेते थे अपने काम को या एंजॉय करते थे? ये सीरियसली लेना एंजॉय करना वो डिपेंड करता है। मतलब अगर आप सीरियसली ले रहे हो तो आप एंजॉय किए बिना सीरियसली ले नहीं सकते। तो मतलब वही है कि at times you have to win it ugly. True. At times you are on a flow, so things just keep happening. आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप किसी भी तरीके से जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो देख के ना लगे कि अरे यार he was not 100%. तो धीरे धीरे करके आप वो चीजें भी जो है मैनेज करना सीख जाते हैं। तो वरुण जी, आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच यू पोर्ट्रेट सो फार, आपका फेवरेट कौन सा है या कौन से हैं? Frankly, it's not a very fair question. Okay, which was close to your personality, you feel? नहीं, पर्सनालिटी की तो कोई भी पास नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं? क्यों, कोशिश आशा में जो मैं डिमेंटेड था, वो तो एकदम बोल ही नहीं सकते। देश में निकला होगा चांद में जिस तरीके की हरकतें That was my personal favorite. कर रहा था। अब मतलब वो केस भी लड़ रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो पम्मी ने कर दी। Let's face it, it was morbid after a point. But then it is considered to be one of the biggest romantic shows ever. So actually सही मानों में बताऊं कि कोई चीज जिसको लेके आप कन्विंस्ड नहीं हो, उसको कन्विक्शन के साथ करना जो है वो ज्यादा मुश्किल काम होता है बजाय इसके कि कोई चीज जो कि मतलब अच्छी लिखी हुई है और आपको जाके सिर्फ लाइनें बोलनी है खड़े होके। तो मतलब एक चाबी है पड़ोस में was another show which I enjoyed doing. अस्तित्व was one show जहाँ पे कि बिल्कुल 2 अलग-अलग मुझे एज ब्रैकेट्स प्ले करने का मौका मिला। एंड देन रिसेंटली मेरे डैड की दुल्हन has been
you know, well, it was a great story which was presented very well. तो फेवरेट जो है वो कहना, और मैं बहुत जेन्युइनली ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप ही ने तो हाँ बोला था ना उन कैरेक्टर्स। तो हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस या आपका इंटरप्रिटेशन उस कैरेक्टर का जो है वो मेकर्स से अलग हो। जैसे कि मेरे रात की दुल्हन में ऐसा था, जो उन्होंने सोच के रखा था, वो कैरेक्टर उससे अलग बना। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बना अलग, बट इट बिकेम अ डार्लिंग। उनको जिस तरीके का कैरेक्टर चाहिए था, मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर मैं कर तो दूंगा, बट एक समय के बाद जो है ना वो आप खींचने लगेंगे उस कैरेक्टर से। एंड फ्रैंकली एक 1.5-2 घंटे की फिल्म में जो है ना एक कैरेक्टर आप ऐसा जो है झेल सकते हो कि अच्छा 1 घंटे तक आपको वो पसंद नहीं आ रहा था, उसके बाद उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। डे इन डे आउट अगर आप ऐसा कैरेक्टर देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आई रियलाइज कि इस आदमी से कोई काम तो खुद होता नहीं है। मतलब इसका बिजनेस अगर प्रॉब्लम में पड़ता है तो बेटी का दोस्त आके बचाता है, घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटी सॉल्व कर रही है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेटी है, और बाकी सब चीज के लिए सारे अड़ोसी पड़ोसी या यार दोस्त सब है। व्हाट इज ही डूइंग? और उसके बाद अगर वो अनकूथ भी होगा लोगों के साथ, बदतमीजियां करता फिरेगा, तो आप किस लेवल तक जस्टिफाई करोगे? तो ये कुछ एक थे मुद्दे, तो आई डिसाइडेड कि नहीं, ये कैरेक्टर उसको थोड़ा कहीं पे तो एक एंकर देना पड़ेगा। सो उनका मानना ये था कि ये लड़की के साथ भी जो है ना, ही इज नॉट वेरी क्लोज टू द डॉटर इन द सेंस कि उसको वो बहुत ज्यादा गले लगाए तो परेशानी होती है। जैसे यार 8 साल पहले जिसकी बीवी मर चुकी है, ज्यादा हो गया। एक अकेली मतलब इंसान जो घर के अंदर है, उसके साथ भी अगर उसका कोई रापो नहीं है, तो मैं जस्टिफाई क्या करूं कैरेक्टर को? फिर ये कर क्या रहा है? और उसके लिए आप जो है लड़की ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो बेटी का काम है। सो आई थॉट इट मे नॉट वर्क, सो आई ट्वीक दैट बिट and it worked. So ये चीजें चलती रहती हैं। So you purposely chose to get into web series or you wanted to take a break from TV? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, काम काम होता है। ये बात सही है कि आज भी अगर टेलीविजन में करना शुरू करूंगा तो सी टेलीविजन गेट्स यू अ लॉट ऑफ मनी। Yeah, that's one temptation. So somewhere you have to let that temptation go. आपको ये तय करना बहुत जरूरी होता है। खैर मेरे वैसी जिंदगी में खर्चा कोई बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब मुझे हर दूसरे साल में या हर साल में 2 फॉरेन ट्रिप मारने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महीने में 3 बार रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, वो भी नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। सो मतलब मेरे लिए तो कोई बहुत मुश्किल काम था भी नहीं कि चलो टीवी नहीं कर रहे हो, पैसा कमाएगा, लेकिन ये है कि आप काम वैसा कर पाओगे जैसा करना चाहते हो। So you purposely wanted to take a break or it happened? फ्रैंकली आफ्टर डूइंग मेरे डैड की दुल्हन, अगला शो अगर मैं कोई भी किसी के लिए करता भी तो वो कम से कम उस लेवल का शो होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उस तरह के शोज बनते नहीं है अमूमन टेलीविजन में। तो चॉइस तो अपने आप ही बन गई कि अब अगर आप वैसा कुछ लेकर आते हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, वरना फिर तो मोनोटोनस हो रहा था इसलिए। नहीं, वो शो तो खैर वैसे भी इट वाज सपोज्ड टू बी TV was getting finite show. TV was not getting monotonous. Frankly, आफ्टर मेरे डैड की दुल्हन मुझे टेलीविजन के लिए किसी ने अप्रोच भी नहीं किया। ओके। सो उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने उसके खत्म होने के बाद आज 4 साल हो गए, इंक्वायरीज आना कि हाँ सर हम लोग ये बना रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड होगे, उसको मैं ऑफर नहीं बोलता। ऑफर वो होता है जहाँ पे कि आप सीरियसली बैठ के जो है प्लान आउट करें कि हाँ हम लोग चीजें इस तरीके से करना चाहते हैं। वो हुआ ही नहीं है इसके बाद। So how was the first web series happened, which you did? So सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने मुझे बुलाया था फॉर राइटिंग अपहरण, एंड देन ही सेड कि यार इसमें एक जो कैरेक्टर है ये तू कर ले। तो शू स्ट्रिंग बजट पे हम लोग काम कर रहे थे, और उसने बहुत ईमानदारी से मुझे बताया कि मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ तुझे,
And I said, fine, this will be my investment on myself. कि अगर OTT में कदम रखना है तो पहले एक बार खुद को भी समझ में आए कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। लकीली वो शो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं थी कि मतलब एक्टिंग का काम मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय तक लेकिन मेरे डैड की दुल्हन शुरू नहीं हुआ था। सो आई थिंक जो एक चीज फेवर में गई मेरे, वो ये है कि बिकॉज आई वाज प्लेइंग माय एज इन मेरे डैड की दुल्हन, तो उन्होंने जब पहली बार बोला कि हमें वेट बढ़ावा चाहिए, सॉल्ट एंड पेपर बाल लंबे होंगे और दाढ़ी जो है वो छोड़ दो ऐसी की ऐसी। So this look you did for that, the salt and pepper look. सॉल्ट एंड पेपर या देश में सॉरी अपना मेरे डैड की दुल्हन में ही। तो फ्रैंकली मेरे आसपास के लोग बहुत कन्विंस थे नहीं इस चीज को लेके, क्योंकि टेलीविजन में जो है ना लोगों का मानना है कि नहीं यार वो ग्लैमर जो है ना उसको मेंटेन करना है, यंग दिखना चाहिए। And I thought, no, that this was an opportunity for me to break those norms and try something else, even if it is the romantic lead. अगर बिल्कुल ही गलत हो जाता है सब कुछ तो फिर देखते हैं बाद में। So you want to continue this look of yours, the salt and pepper, or is there any character जिसके लिए आपने ये look रखा है? Frankly, अब अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं आपको बाल रंगवाने, मैं तो ही रंगवाता हूँ। Why? This is the reality. मतलब it gets lazy, or you just don't want? I don't want to. You want to carry yourself the way you are. Yeah. मतलब ये करवाया नहीं है कि असली है। ये असली है वो। तो जो असली है उसको असली रहने दो। Because it's in ना nowadays लोग करवाते हैं। नहीं 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 नहीं। ये Thank you. So writing happened, or you had the plans कि acting के बाद writing try करना है? प्लान तो मैंने आज तक लाइफ में कभी कुछ नहीं किया। So you always wanted to be an actor, like that's how you came to Mumbai. But writing का भी दिमाग में था. Did you attract it? See, I was an assistant director to Mr. Tigmanshu Dhulia, and I was also costume, his costume से तो शुरू किया था। मुझे एक शेड्यूल लगा ये समझने में कि कॉस्ट्यूम मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज मेरी खुद की ड्रेसिंग सेंस इतनी बुरी थी, दूसरों को कपड़े पहनाना तो मतलब अलग ही बात होगी। एंड फ्रैंकली आई डिडंट एंजॉय इट ईदर, बट देन आई बिकेम an assistant, and then I went on to become the chief AD, and I was also the additional dialogue writer. So एक्चुअली अगर तिग्मांशु धूलिया के साथ रहकर आप राइटिंग नहीं सीख सकते तो फिर कहाँ सीखेंगे? तो काफी जल्दी भाई को भी ग्रेन्स नजर आए कि लिखने वाला कुछ तो है इसके अंदर। सो या वन थिंग दैट आई कैन से वेल अबाउट माई सेल्फ इज दैट आई वाज ऑलवेज रिसेप्टिव। कि इरफान भाई ने एक बार एक सीन इम्प्रोवाइज किया मेरे लिखे हुए में, 2 शब्द के अलावा कुछ नहीं बचा उस सीन, हर चीज अगले ने इम्प्रोवाइज की और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यार इसने किया क्या इस सीन के साथ। Too good he was. सो एंड बता के कि यार ये ऐसे नहीं, रुक जा इसको मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो वो वाली चीज जो है ना मेरे अंदर पहले दिन से नहीं थी कि अरे यार मैंने लिखा हुआ है बताओ ये भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अगले ने जो इम्प्रोवाइज किया है और उसके बाद जो सीन किया है अगले ने, मेरी तो सोच ही नहीं पहुंचती थी वहां तक। फिर मुझे याद है विनीत भाई ने एक सीन किया था, बेहतरीन सीन, नया दौर नाम का शो था, और वो एपिसोड मैंने लिखा था। अंतिशुआ ने बोला यार बेटा ऐसे नहीं लिखी जाती चीजें, यू नो पर्पस होता है डायलॉग्स का। और मुझे, मैं 21 साल का 22 साल का था, मुझे जो आता था जितना आता था मैं उतना ही कर रहा था। सो ही रोट दैट सीन एंड देन विनीत भाई ने परफॉर्म किया। मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए, मतलब कि मुझे उस दिन समझ में आया कि बॉस यू लकीली इन अ लीग जहां से कि मतलब आँख कान नाक सबके सब अगर खुले रखो तो this can completely change the course of your future.
एंड उसके बाद फिर बैठ के टिशू भाई के साथ फिल्में देखना, सवाल पे सवाल पे सवाल, ये ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। एक समय ऐसा था कि हम लोग सुबह मैं टिशू भाई के घर जाता था, हम लोग लिखते थे, फिर दिन में उसके घर के अंदर थोड़ी क्रिकेट खेलते थे, फिर जब चढ़ जाते थे लिख लिख के तो ही वुड गो टू द किचन, जस्ट टॉस अ फ्यू चिकन नगेट्स एंड ऑल। खाना बहुत अच्छा बनाता मैं। फिर हम लोग दोबारा लिखना शुरू करते थे, फिर शाम को एक एक्टर आता था घर पे जिसके साथ पार्किंग में जाके क्रिकेट खेलते थे। उस एक्टर का नाम इरफान खान था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने तो अपने बम्बई में आने के पहले 5 साल जो है वो इसी तरह से गुजारे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब शाम को बैठे हुए हैं, ओवर ड्रिंक्स यू आर डिस्कसिंग अबाउट anything and everything under the sun, be it performances or scripts or whatever. तो वो जो वक्त था वो ऐसा गुजरा कि मतलब कम से कम जो है एक जो नींव जो बननी थी वो बिल्कुल करेक्ट बन गई। सो ये चीज मैंने वहां पे जरूर सीखी कि यू कांट टेक योर पोजीशन फॉर ग्रांटेड, यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और ये अमूमन देखा गया है कि जहां पे आप थोड़ा ये सोचते हैं ना कि अच्छा यार बहुत हो गया, आप बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट यू कांट एलोंगेट योर ब्रेक्स। वो जो निरंतरता जो है आपके चेंज में, वो बनी रहनी बहुत जरूरी है। दैट probably was the biggest lesson that I learned there working with them. So did Irfan sir influence you to get the depth in the characters which you could get in those characters which we've seen so far? हाँ, बिकॉज हर चीज जो है ना वो बहुत सारी चीजों के लिए सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक आदमी जो है एक प्रोसेस से जा रहा है, तो उस प्रोसेस को आत्मसात करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बोले ही बोले। एंड उस प्रोसेस को देख के और एग्जीक्यूशन को देख के आपको अपने हिसाब से अंदाजा लगाना होता है कि अच्छा व्हाट इज ही रियली ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो अब वो दोनों तरीके की चीजें हैं, यू नो, to extract the simplicity out of a complex situation, or vice versa, to make a simple situation complex, जैसे ही मतलब जिस तरीके की जरूरत हो कैरेक्टर की, तो उसमें वो आदमी मास्टर था। तो मैंने those 5 years were और सिर्फ 5 साल नहीं, उसके बाद क्योंकि मैंने कोशिश आकांक्षा शुरू कर दिया था तो मैं असिस्ट नहीं कर पाता था पूरे समय पे, लेकिन जब हासिल और चरस भी बन रही थी तो उस समय भी जब मैं सेट पे होता था तो आई यूज्ड टू बी एन असिस्टेंट। तो दैट वाज अ ग्रेट टाइम एक्चुअली फॉर मी। I had met Irfan sir for a narration at his house. It was amazing, unforgettable evening when I narrated a full film to him and he loved the character. So it was unforgettable. Like बैठे बैठे भी आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। The courtesy, the हम लोग mannerism. तो हमारी पैदाइश भी एक ही दिन की थी, 7 जनवरी। 7th of January. So yeah, we used to celebrate our birthdays together. Capricorn. So मतलब कि अच्छा आज मटन बन रहा है, चलो। So घर पे पहुंचे, वहां पे जो भी हो रहा है, even he used to love cooking. Tishu Bhai is a brilliant cook. बट सबसे बड़ा मुद्दा होता था कि एक बार खाना लग गया है और उसके बाद बातें शुरू होंगी। सो वो जो मैंने लूटा है ना उस समय पे, मतलब हाँ, अगर किस्मत में वाकई कोई विश्वास करता हो तो मैं कहूंगा कि दैट लकीली आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। With the right people. And how about direction? How did this happen? Direction. So frankly अभी तक मैंने full fledged डायरेक्शन किया नहीं है, बिकॉज अगर वो मैं करने के लिए गया तो मुझे शायद एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब। मतलब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने मतलब ऑन सेट जो है सीन्स शूट कर दिए और फिर आप कभी कभी एडिटिंग पे जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और डायरेक्शन उस तरह से नहीं होता है, यू हैव टू बी इन्वेस्टेड कंप्लीटली। अगर होता भी होगा तो मुझे उस तरह से काम करना नहीं आता, बट ये है कि अगर उस तरीके से
जिस तरह से मतलब मुझे समझ में आता है कि एक शो को अप्रोच करना चाहिए डायरेक्शन के लिए, वो करने के लिए टाइम बहुत चाहिए होगा। सो या अभी लेकिन ये है कि बीच में बहुत सारे शोज थे जो कि मैं यहाँ वहाँ पे डायरेक्ट किया करता था। जैसे मेरे डैड की दुल्हन में मतलब बीच में कुछ एक दिन उनको जरूरत थी। बहुत सारे शोज थे मतलब छोटे छोटे, तो लाइक आई हैव बीन second unit director for Siddharth Sengupta for all the shows that we have done. So would you like to choose direction or acting? No, I don't make such choices at You all. don't plan, you just go with the flow. जो चीज मतलब काम को ना कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, जो काम उस समय करो बस। अच्छा लग रहा है, हाँ, मेरे लिए तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। So I think I let my destiny make the choices. I just go and execute. But I must say, me and my partner behind the camera are big fan of your dialogues. Yeah, so मुझे नहीं पता था यार कि वो चीज वर्कआउट करेगी या नहीं, बट जब एक वो ना कैरेक्टर आपके दिमाग में जब बनने शुरू होते हैं तो उसके बाद वहां पे वो मजे लूटने वाली बात कि फ्रैंकली मैं और सिद्धार्थ हम लोग साथ में बैठे, हम लोगों का ह्यूमर बहुत बुरा है। इट इज डार्क, इट कैन गो टू एनी लेवल। तो आप लोग जो देखते हो शोज में वो तो एक बहुत ही साफ सुथरा वर्जन है हमारे ह्यूमर का। मैं गालियों की बात नहीं कर रहा हूँ। साफ सुथरा जो आपने बोला, मैं गालियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आल्सो हाँ, हम लोगों का ह्यूमर मतलब वो इस लेवल का है कि you will not know what hit you. Shall I give the word? Even I am also like I can relate to you. Like when I write with my partner, proper हलाल करने के बाद जो निकल के आता है ना वो दिखता है। नहीं, वो तो हर एक because लोग मजा लूटते हैं उस एक सीन का। वो कितनी बार काट के और फाड़ के फेंका गया है ये तो किसी को ना दिखता है ना समझ में आता है। बट हम लोग मतलब अगर हमारी जो पहला ड्राफ्ट जो है वो वैसा लिखा जाता है जैसा कि हमें अच्छा लगता है। ओके। फिर उसको थोड़ा तमीज की हदों में लाया जाता है। ओके। तो और हम पहला ड्राफ्ट जो है वो वैसा इसलिए लिखते हैं ताकि एक तो खुद को हंसने का मौका मिले, दूसरा आपका इंटरेस्ट बना रहे। आई कैन इमेजिन। तो वो मजेदार होता है प्रोसेस। 2-2 साल लग जाते हैं एक शो को लेकर। आपको नहीं लगता है कि एक्टर जो है वो कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ पाता है इसीलिए वो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे से लिख पाता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स हैं उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए बोलो उनको समझ में नहीं आता। आई एम टॉकिंग अबाउट सम गुड वंस। नो, द एक्टर्स हु बिकम डायलॉग राइटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि गारंटी कोई नहीं है। सी कुछ एक लोगों का एग्जीक्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। बन जाए तो भी जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा डायलॉग राइटर बने। एज आई सेड कि अगर उसको एग्जीक्यूशन उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो लिखने बैठेगा तो वो बहुत बेहतरीन लिख पाएगा। आप डेवलप जरूर कर सकते हो राइटिंग स्किल्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बेसिक फ्लेयर की जरूरत होती है। आप सीख सकते हो। आप मतलब हर चीज जरूरी नहीं कि ऊपर वाले ने देखे ही बोला हो कि जा बेटा यहाँ पे जाके तुम स्टैम्प लगाओ। बट एक बेसिक आइडिया हो जाता है उस डायलॉग राइटर के लिए जो पहले एक एक्टर रहा हो, isn't it? मुझे तो ये लगता है कि आपने अगर कोई एक बंदा ऐसा है जिसके लिए कि बेसिकली कोई बाउंड्रीज नहीं है ना, चाहे वो लिखने में हो या आप जो अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा सोचते हो, अगर आप वो पन्ने पे डाल सको तो आप एक राइटर हैं। उसमें होता क्या है, जैसे हम लोग बहुत बार करते हैं कि यार मैंने सोचा था लेकिन मैंने किया नहीं। सी टू नॉट डू इट इज अ क्राइम, बिकॉज लिख के और उसको काट देना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अटेम्प्ट ही ना करना। क्योंकि फिर तो आपने उसको जो है मतलब every script is judged at various different levels. आपने उसको उस जजमेंट के पॉइंट तक ही नहीं पहुंचने दिया। हो सकता है कि
चीज जो है स्क्रिप्ट पे वर्क कर जाती है। तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि आप गलतियां करने से मत डरो, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, चाहे कुछ हो। जैसा कि आपने कहा, काम करो। काम करो, गोली थोड़ी ना मार देगा कोई आई यार। स्वेयर। वो हो गई गलती, सॉरी बोलो आगे। मैं तो मतलब दिस इज समथिंग, जैसे एक बार एक सीन रीशूट हुआ बिकॉज आई थॉट कि ये सीन इस तरह से करना चाहिए। बड़ा फेमस शो था, आई विल नॉट नेम इट। तो रीशूट करना पड़ा। तो को एक्ट्रेस जो है वो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे कि तू यही करता है, वो करता है। तो मैं चुप बैठा रहा। मैंने कहा यार आई एटलीस्ट ट्राइड, यू डिडंट इवन ट्राई। मैंने अपने लिए एक जो है ना पेडिस्टल नहीं बना के रखा हुआ है। I am willing to whatever, if you, or rather if anyone feels that there is a certain reputation that I have made for myself, I'm willing to risk it. कि ये ना हो कि हाँ अच्छा ये अपने कंफर्ट जोन में था और उसके बाद उसने पूरा शो वैसा का वैसा निकाल दिया। आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो इसलिए मतलब जितने भी लॉन्ग रनिंग शोज में जो मैंने किए हैं उसमें आपको ये दिखाई देगा कि यू नो एज द कैरेक्टर चेंजेस द परफॉर्मेंस चेंजेस अलोंग विद इट। सो बहुत लीनियरिटी, फिर एक तरीके से कहा जाए तो बोरियत नहीं नजर आएगी आपको। यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर। नो, आई एम कंप्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्टर। मतलब लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये सुनेगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्शन में था, पर ऐसा है नहीं। वही बेवकूफ है कि मेरा दिमाग थोड़ा ना खराब है कि मतलब मैं एक्टिंग करने आया हूँ और उसके बाद मैं एक और सिरदर्दी अपने सर पे लगूंगा। कैमरा वहां रखो, मैं यहाँ से चलता हुआ आऊंगा, मैं ये बोलूंगा और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। फिर तो क्योंकि ओके बोलने भी आप ही को जाना पड़ेगा। सो हाँ, एक मेरा इंटरप्रिटेशन है, भैया ये है, चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा बताओ कैसे करना है। अगर चाहिए तो फिर कर लेते हैं। And I have also been in situations where I have suggested a few things which they have outrightly rejected and then repented कि वो जो बोल रहे थे एक्चुअली वो मिसिंग था एंड दे मतलब हमें रीशूट के लिए बोला है कुछ। तो जहां ये एक बार हो जाता है उसके बाद आई डू नॉट गिव एनी सजेशंस एट ऑल बिकॉज ये सिचुएशन बार बार खड़ी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं बॉस तुझे क्या करना है तू पहले बता, उसके हिसाब से फिर हम लोग चीजें वर्कआउट करेंगे। अनुराग बासु इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि शॉट लगा के रखा है, तुझे क्या करना है पहले बता, ये कर रहा हूँ, ग्रेट, इसमें ये इधर ऐड कर देना, ये ऐसे ऐड कर देना, चाहते हुए इतना कर देना। मतलब आपकी डिस्कशन 2 मिनट की भी नहीं होती, आप जो है अपना सीन करिए इत्मीनान से। ओवर डिस्कस करके उसको चीजों को जो है लंबा खींचते रहना वगैरह, I don't really enjoy that. And also with people who judge you, like you know, बिना आपको जाने बिना मिले, you have मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता। Do you have a problem with them or you don't care? I don't care. That's the best way to look at it. और वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जज कर रहे हो ना, तुम अपना दिमाग खर्च करना चाहते हो, you are Sorry. अगर तुम अपनी मतलब तुम्हें जज करना है भाई, तुम्हारा दिमाग है, जैसे खर्च करना चाहो तुम्हारे पास पूरी छूट है वो करने की। मैं अपनी कन्वीनियंस के अंदर जीना चाहता हूँ। आपको जज करना, आप जज करो। मैं मतलब वैसे ही मतलब हालांकि अब मैंने थोड़ा अपने आप को इस चीज में बदलना शुरू किया है। आई इंटरेक्ट अ लॉट मोर, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करता था सेट पे। तो So you keep a low profile, you do not interact much with people. You save your energy for your work. नहीं, ये इतना इसको इंटेलेक्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये फैमिली वो सॉरी अपना पर्सनालिटी ट्रेट है। मुझे ज्यादा मिक्सअप होना पसंद नहीं है। मतलब मिक्सअप होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब आपको बातें करनी पड़ेंगी तो वो बातें किस तरफ जाएंगी जी। आप वो बातें कितना एंजॉय करते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सो
if somebody comes up to me and speaks to me, I have no problems at all. But एज ए पर्सन आपको मतलब आप बातूनी है, या आप चूज करते हैं किसके साथ आपको बातूनी होना है, या फिर आपको लो प्रोफाइल रखना इसलिए पसंद है क्योंकि एनर्जी सेव होती है? एनर्जी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बातूनी हूँ उन लोगों के साथ जिनको कि मैं बहुत समय से जानता हूँ। अच्छा, जिनको जानते हैं। मैं अपने 2-4 स्कूल के दोस्त हैं, अगर उनके साथ रहूंगा तो मैं किसी और को बात करने का मौका नहीं दूंगा। पर अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ या फिर नहीं, ऐसा नहीं कि मैं गेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ वी हैव जस्ट मेट, I might take some time to open up. वो मेरे ख्याल से हर एक इंसान के साथ होता होगा। But how do you choose, किसके साथ आपको बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी? You spend time, and that's how you make your opinion. कभी भी नोटिस करना, पहले 10 मिनट के अंदर आपको पता होता है किसी भी इंसान के साथ कि इससे बातें करनी है या नहीं करनी है। एक एज के बाद वो और जल्दी पता चलना। I know what you're saying. एक सेकेंड। हेलो, आमा। नहीं, मैं बाहर हूँ जरा, एक पॉडकास्ट पे हूँ, बीच में हूँ पॉडकास्ट के। ओके, ऑलराइट। आपके कौन से कैरेक्टर ने सर आपको पर्सनली इन्फ्लुएंस किया है? किसी एक ऐसे कैरेक्टर से आपने कुछ ऐसा सीखा हो जो कि जिसने आपको थोड़ा बदला हो लाइफ? एक्चुअली किसी ने भी नहीं। ओके। Well, I thought that okay, so this show मेरे डैड की दुल्हन, उसमें पर्सनली बदलने को तो मुझे नहीं पता कि कितना बदला, नहीं बदला। इम्पैक्ट किया या थोड़ा इन्फ्लुएंस किया? So the girl who played my daughter in मेरे डैड की दुल्हन, I have a very special bond with her. 4 साल के बाद भी, मतलब कोई भी उसका भी काम हो या कुछ है, राइट फ्रॉम हर ऑडिशंस से लेके कि नेगोशिएट करना है से लेके कुछ भी हो, सो आई स्टिल लुक इनटू दोज मैटर्स फॉर हर। तो या अगर कुछ चेंज वाली बात है तो बिकॉज आई हैव अ सन, तो मुझे लाइफ में ये पता ही नहीं था कि अगर किसी एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे हो तो आपको करना क्या होता है। सो आफ्टर डूइंग दैट शो टिल डेट, अब मुझे वो चीज समझ में आनी शुरू हुई है दैट ओके, if you have a girl child, you are supposed to do things a bit differently. So, and we have a great bond. So yeah, that is one thing. If a show has influenced my life, then yes, that one has. But it was not the character, but the bond that I share with that girl. So what kind of characters attract you? Like spice of life, historical, mythological? मैंने mythological तो आज तक किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि चूज करना हो कोई mythological character तो कौन सा करेंगे? I think I would want to give चाणक्य a shot. Okay. हालांकि ऐसा सुना है कि चाणक्य लंबा था और बड़ी पॉइंटेड सी नाक थी उसकी। आप भी लंबे हैं? नहीं, मैं 5'10" हूँ, उतना लंबा नहीं हूँ। 5'10" हाइट इन इंडिया? शायद वो उससे ज्यादा लंबा रहा होगा, और पॉइंटेड नाक तो आसपास भी नहीं है मेरी। बट वो एक कैरेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि यार कभी मौका मिला तो मैं करना चाहूँ, क्योंकि उसके लिए आपको परफॉर्मेंस भी पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ेगी, भाषा बदल जाएगी, क्योंकि चाणक्य को देखा किसी ने है नहीं। माइथोलॉजिकल करने का हमारे यहाँ पे एक पैटर्न रहा है। अब आप चाहे तो उसी पैटर्न का इस्तेमाल करें, आप चाहे तो उसको मॉडर्नाइज कर दें, क्योंकि क्या पता आज से मतलब 2000 साल पहले लोग ऐसी बातें करते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं, अटक अटक के सोच सोच के। भाषा ही तो अलग रही होगी। हिंदी तो भाषा थी भी नहीं तब,
हिंदी तो आज से कुछ 150 साल पहले एग्जिस्टेंस जी। में आई है, तो वो जो भी उस समय भाषा बोल रहे होंगे, पाली या धम्मा या जो भी प्राकृत वगैरह में, सो एक्चुअली नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेजेस कई सारी जो है वो भोजपुरी और ये सब उनके डायलेक्ट्स तो उस समय भी थे। They all are like close to Hindi, but हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी परेशानी है कि हम उनको कलोकियल मानते हैं, हिंदी कलोकियल है अच्छा। जो उन सब से निकल कर आई है। They should have been the main language of the country. Actually वो प्रादेशिक भाषा तो वही है। प्रादेशिक पूरी तरीके से आप अभी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो भी हिंदुस्तानी, because it's a very Sanskritized version of जो हिंदी आज हम लोग हर प्रदेश से निकलकर आने वाली लैंग्वेज से मिलकर राष्ट्रभाषा हिंदी शायद बनी है। तो हालांकि इट बिकेम अ कॉमन फैक्टर जिसमें कि मतलब अगर कोई पंजाब से आया है, यूपी से आया है, राजस्थान से आया है, तो सबके सब एक हिंदुस्तानी भाषा में बात करते हैं। जी। हिंदी भी जो मेन जिसे आप हिंदी के तौर पर जानते हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल्स की ही लैंग्वेज है, वो आम इंसान की भाषा नहीं है। मतलब अगर मैं किसी राह चलते आदमी को अज्ञे वगैरह उठा के पकड़ा दूं तो उनको एक वर्ड समझ में नहीं आएगा। खुद का नाम ही उनका मतलब हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन है। आपकी कॉपी ठंडी हो रही है। तो घर पे कौन सी लैंग्वेज बात करते हैं आप कोटद्वार से हैं तो गढ़वाली बात करते हैं? गढ़वाली बोल लेता हूँ। बोल लेते हैं जो कि मैंने फ्लुएंटली? नहीं, थोड़ा अटक अटक के। पंजाबी भी बोल लेता हूँ थोड़ा, काफी अटक अटक के। गढ़वाली जो है वो मुझे दिल्ली में तो नहीं आती थी उतनी अच्छी, लेकिन बम्बई आके तिशुभाई का जो बॉय था वो भी उत्तरकाशी का था, तो हम लोग जब बात करते थे आपस में तो गढ़वाली में बात करते थे, तो मैंने बम्बई आके गढ़वाली सीखी। So I speak Kumaoni fluently, but I understand गढ़वाली। तो कुमाऊनी जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, हालांकि मेरा वक्त काफी गुजरा है कुमाऊनी। It's very close to गढ़वाली but हाँ, मतलब एक में सौ का शो और शो का सौ है और एक में सौ ही सौ है। तो So how often you go to उत्तराखंड? है कनेक्ट वहाँ से? हाँ, मतलब मेरा पसंद है जाना? मतलब मेरा अगर मन मतलब बस चले तो मैं आज की डेट में शिफ्ट हो सकता हूँ। रियली? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर बम्बई वापस आना पड़े तो फिर हाँ। नहीं, देहरादून से डायरेक्ट फ्लाइट है ना? मतलब फिर आप देहरादून के आसपास ही कहीं पे रहें, बिकॉज बहुत से मेरे मित्रों ने कोशिश की कि यार लैंसडाउन के पास कहीं पे चल के रहा जाए, बट लैंसडाउन से कोटद्वार आने के लिए आपको 1.25 घंटा चाहिए और उसके बाद 3 घंटे का सफर और है, तो इवेंचुअली मतलब आपको मोटा मोटा हिसाब 5 घंटे तो लगेंगे कम से कम एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ इस तरीके से कि इफ आई एम लेट्स से an hour or a hour and a half away from the airport, तो आई वुड डेफिनेटली मैं बम्बई में मैं कल निकल सकता हूँ। आप कोटद्वार साल में एक बार जाते हैं? हाँ, मतलब साल में एक बार नहीं, कभी कभी तो साल में 2 बार जाता हूँ, नहीं तो फिर 2 साल में एक बार तो हो ही जाता है। How attached you are from your roots? In what sense? In like जैसे आपने बोला मेरा दिल करे तो मैं वहाँ जाके रहूँ. So is it your retirement plan that you want to retire and stay somewhere close to nature, be it anywhere? So जहाँ peacefully आप रह सके. उस लिहाज से मतलब as I said कि बहुत ऊपर जाके रहना। हाँ, कोटद्वार थोड़ा ऊपर है। नहीं, कोटद्वार तो बिल्कुल फुट हिल्स में है, ऊपर तो उसके बाद शुरू होता है। कोटद्वार probably is the most convenient place। मतलब मैं दिल्ली से एयरपोर्ट से दूर है ना? हाँ, एयरपोर्ट से दूर है। मैं पिछली बार तो दिल्ली से मोटरसाइकिल पे चला गया था। हाँ? You ride that far? Great. I've gone all the way up to Longewal from Mumbai, so Delhi to Kotdwar is no distance. But वही है कि अब सुना है कि एक नई कोई सड़क खुली है जो कि बेहतरीन है। It's very nice. तो हाँ, अगर मतलब ये डिस्टेंसेस इस तरीके से अगर कम हो सके तो That's the bottom line कि डिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर मैं सुबह 10 बजे ये तय करूं कि अच्छा मुझे बम्बई आना है और मैं शाम को 8 बजे तक अगर बम्बई पहुंच सकता हूं, then I think
मैं शिफ्ट कर सकता हूँ आराम से। There are a lot of highways which are coming up. जो दिल्ली से मुंबई भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में आप पहुंच जाएंगे. हाँ, मतलब आपके पास उतनी फ्लाइट्स हो, उतनी फैसिलिटीज हो कि बच्चा ठीक है, आपने टिकट बुक किया, आपने एक बैग उठाया छोटा सा और आप आ गए बम्बई। अगर वो कन्वीनियंस आपके पास है, एनी डे। Maybe in future bullet trains शुरू होंगी. नहीं, बुलेट ट्रेन वहां पे तो नहीं शुरू कर पाएंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। सिटीज कनेक्ट हो पाएंगे ना. बुलेट ट्रेन सी बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर वहां पर उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई तो मुझे लगता है पहाड़ ही नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। सो बट ऋषिकेश तक जा सकता है, लाइक फुटहिल्स तक जा सकता है. हर चीज के लिए बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। आई गेस ऋषिकेश तो जॉली ग्रांट तो बगल में ही है, तो वहां तो जरूरत है ही नहीं। आप यू हैव टू बी वेरी चूजी एंड रादर कम्यूटिंग का डिस्टेंस लेस करने के लिए बी स्पेसिफिक अबाउट द एयरपोर्ट्स दैट यू वुड ओपन देयर। जैसे पंतनगर में खुला है अभी, और ये सारे इट इज एक्टिव. ऊपर आपको चॉपर सर्विस या कुछ तो शुरू करना पड़ेगा, मतलब। एंड मैं पर्सनली ये जानता हूँ कि लोग अवेल करेंगे। दैट्स व्हाई मैं वो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर ट्रेन्स और फास्ट ट्रेन्स इस तरह की शुरू होती हैं तो कम्यूट करने के लिए डिस्टेंस शॉर्ट होगा. शताब्दी और राजधानी इज नॉट अ बैड प्लान एट ऑल. बिकॉज इतना यहाँ पे वो एक वर्ड बोलते हैं ना, इतना गर्दी हो गया है कि यहाँ का पॉपुलेशन कम करने के लिए ये सब होगा तो यहाँ का भीड़ वापस वहां जाएगा जहाँ से है, क्योंकि अपना घर छोड़कर किसको पसंद है दूसरी सिटी में जाके. मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में बम्बई वाले भी जो है ना वो आउटस्कर्ट्स में रहेंगे और बॉम्बे जो है वो सिर्फ एक कमर्शियल हब होगा. एंड यू विल बी कंसिडर्ड रिच इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी इन मुंबई, बट वो समय बहुत दूर नहीं है. उस समय उत्तराखंड में आपके अगर अपना खुद का घर है तो आप प्लान कर सकते हैं अपना रिटायरमेंट प्लान. पर रिटायरमेंट ऐसे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं या आपने काम छोड़ दिया, मतलब कि एक पीसफुल लाइफ के लिए अगर आपको रिटायर होना पड़े 15-20 दिन के लिए तो कैसा कोजी कॉर्नर जहाँ आप नेचर के करीब हो, तो वो तो ऑलरेडी मेरे पास जगह है, ऑक्सीजन फ्रेश हो, हर चीज ऑर्गेनिक हो. उसके लिए तो all that I need to do is just go to my hometown. कोटद्वार भी कोई ऐसा तो you don't need to actually. For you are blessed, like I'm also blessed, but then for people जैसे कि जब कोविड था मैं अपने गांव जा रही थी, लाइक मुंबई वालों के लिए तो सारा ही गांव है, तो यहाँ के कुछ लोकल वेंडर्स थे जिनसे मैं सब्जी वगैरह लेती थी, तो मैंने वो बोले कि मैडम आप तो गांव जा रहे हो, हमारा तो ये गांव है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई गांव ही नहीं है. So we have a गांव, they don't have one. तो वहां पे मतलब खोना बड़ा आसान है. भीड़ कोई बहुत ज्यादा होती नहीं है सुबह सुबह. इनफैक्ट देयर इज वन रिचुअल दैट आई फॉलो एवरी टाइम. आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह जब शहर में झाड़ू लग रहा होता है, पहले तो बहुत सारे कुली वुली जो है वो दुकानों पे आकर अपनी पहली चाय पीते थे. अब वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट फिर भी 6 बजे के आसपास जो है दुकानें खुल जाती है. So you just go have a cup of tea there. I do that on a regular basis. How does your day look like when you're not shooting? You are up in the morning. Are you an early bird? Depending कि मैं रात को कितना बजे सोया हूँ, because I do read and listen to a lot of podcasts. सुबह उठ के मतलब मेरा एक्सरसाइज वगैरह अगर करनी हो तो ऐसा नहीं सुबह सुबह उठ के निकल गए. आई नीड माई बॉडी टू वार्म अप. उसके बाद मैं उस मामले में मैं बहुत आराम से हूँ लाइफ में. बट या आई कैन स्पेंड द होल डे लिसनिंग टू म्यूजिक. What is the morning ritual you do? As in you do prayers and all? No. So you just get up and go for a walk, go to the gym? That I'll do in the afternoon. सुबह उठ के चाय. पहले हाँ सबसे जरूरी चीज मेरे लिए कॉफी होती थी, जो आजकल मैंने छोड़ी हुई है. तो चाय. लेकिन हाँ वो एक चाय तो जरूरी है. एंड ब्लैक टी और विद मिल्क? नहीं, चाय जैसे चाय मतलब चाय बोले तो दूध वाली. हिंदुस्तानियों को जो चाय पता है वो मसाला चाय. एंड देन द डे स्टार्ट्स एंड देन आप जिम जाते हैं या यू बिलीव इन योगा एंड ऑल? योगा मैं करता था बीच में, आजकल नहीं कर रहा हूँ.
अगर मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है तो फिर वही अपना एक किताब उठाई, कुछ एक पन्ने उसके। माई अटेंशन स्पैन इज लाइक अ स्पैरो। तो मुझे अलग अलग चीजें जो है वो करते रहना पड़ता है अपने आप को एक जगह पे बैठाए रखने के लिए। तो मैं 20 मिनट एक काम करूंगा, फिर उठ के कोई दूसरा काम करूंगा। So you keep yourself occupied by switching to different things. हाँ, और म्यूजिक चलते रहना चाहिए पूरे समय में। What kind of music? I listen to everything, and I still listen to my music on LPs. Okay. So You hear the regional songs from your native place? They have this typical flavor and all, which at times sounds good. Typical flavor and also typical voices. Yeah, the folk voices, which can attract you to that region. तो हालांकि अभी तो पीछे दिनों में मतलब कुछ 2-3 गाने थे जो बड़े वायरल हुए वहाँ। यहाँ भी डीजे में बजते हैं वो। हाँ, so हाँ वो कभी कभार वो सुनता हूँ, अदरवाइज इंडियन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल से लेके चेम्बर, psychedelic rock, anything and everything. And fitness to you is what, like going for a walk or any kind of physical activity or gym? See, gym is important because after a certain point, let's face it, once you reach 50, you lose 1% of muscle mass every year. You need a trainer. So you need to train. Okay. Under someone, yeah. Under someone, or if you can do it all by yourself. मुझे हमेशा मतलब ट्रेनर इसलिए जरूरत होती है, इसलिए नहीं कि वो मुझे सही और गलत बताए। I train better with a partner. Okay. तो मेरा ट्रेनर भी पिछले 22 साल से जो है वो एक ही ट्रेनर है, और मुझसे कम एक्सरसाइज नहीं होती। मैं अगर जाऊंगा जिम के अंदर तो मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं कंप्लीट करूंगा। हाँ, और I'm completing your statements. वो एक प्रॉब्लम है, मतलब at times, वो मेरा भी प्रॉब्लम है। You need to understand statements. You need to understand your body, but yeah, that's how I exercise. I don't exercise to look bulky or build muscles. I exercise to retain power and feel healthy, feel good. हाँ, मतलब अगर मुझे चाहिए कि यार ये 100 किलो का सामान है, इसको उठा के यहाँ से वहां रखना है, तो I should be able to do that. Physically fit. And I can do that anytime. What is your one weakness? Is it food? What is your one weakness? आपकी कमजोरी क्या है? क्या वो food है कमजोरी? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि मतलब मेरी कमजोरी, मेरे ख्याल से मतलब अगर मुझे जैसे कोई स्वीट कॉफी छोड़नी हो, मैं कॉफी छोड़ सकता हूँ। आप छोड़ सकते हो। मुझे मिठाई छोड़नी हो, मिठाई छोड़ सकता हूँ। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। फिर एक दिन मुझे लगेगा कि नहीं यार, किस लिए। तो जो लोग कोई भी चीज मतलब ज्यादा टाइम तक छोड़ नहीं पाते, वही तो कमजोरी होती है। ये है कि मुझे मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अगर मुझे लेट्स से 20 किलो लूज करना है तो मैं लूज कर जाऊंगा। लोगों को ये समझ में आता है कि अच्छा 20 किलो लूज किया तो नाउ मेंटेन दिस। मुझे लगता है यार पहुंच के क्या क्या उखाड़ा। So do you need an anchor? Is your wife your anchor? Everybody needs an anchor. Who's your anchor? Everybody around me. Everybody. In the sense कि आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंकर सीखने के लिए नहीं होता, एंकर आपको ग्राउंडेड रखने के लिए होता है। मोटिवेटेड है। एक तो I've been lucky that people around me they have allowed me to work at my own pace and at my own speed will. To have Raj around is a blessing for a very very simple reason कि अगर वो नहीं होती तो मुझे लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने का कुछ ज्यादा चस्का है। अच्छा। हाँ, तो उसमें मुझे ये नहीं फर्क पड़ता अच्छा नुकसान होगा या कुछ होगा नुकसान देखा जाएगा। तो राज वहां पे इम्पोर्टेंट है कि हर चीज देखी नहीं जाती, ये नहीं होगा। To pull you back. Yeah, so I think that way most of the wives उनका एक तो ये भी टास्क होता है, लाइक बहुत सारी वाइफ्स का ये टास्क होता है। और वो लोग बहुत बुरे फंसते हैं जो कि इस चीज को नहीं समझते हैं।
जहाँ वाइफ भी हो ना, हाँ बिल्कुल चलो आओ, कूदे. नो, सी, यू शुड बी सिमिलर बट येट वेरी डिफरेंट. दोनों बिल्कुल एक ही तरबियत के ना हो. मतलब जैसे हम दोनों एक्टर हैं, हम दोनों का अपने काम के प्रति जो अप्रोच है वो बिल्कुल सिमिलर है. हम दोनों का लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो अलग है. तो But opposite only attracts, ना? That's how you're a couple. ऑपोजिट से ज्यादा सी द थिंग इज कि एक सैनिटी मेंटेन रहती है. हाँ, क्योंकि दोनों एक संग में तो बोरिंग नहीं हो जाएगा. हाँ, अगर अलग दोनों होंगे ही तभी- ऐसे हो जो हाँ. बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद ना करते हो, हाँ, तो आप कहीं पहुंचेंगे ही नहीं. जी. और वही है, एक दूसरे को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं इस समय ये करना जरूरी है. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप बड़ा कॉन्जर्वेटिव अपना एक अप्रोच लेके चले और कुछ हो ही ना, या फिर आप बिल्कुल ही खुला खेल फरुखाबादी कर रहे हो और आपको समझ में आए दैट यू आर लूजिंग आउट, यू आर लूजिंग मच मोर देन यू विनिंग. पंगे हुए हैं घर पे कभी? किसके नहीं होते. मतलब you know what I'm talking about, कि आपकी फ्रेंड सर्कल में काफी आपकी फैन फॉलोइंग है, कोई ऐसी खास फ्रेंड जिनकी वजह से मेरे एक नहीं ऐसी पता नहीं कितनी खास फ्रेंड्स हैं. तो हम लोगों ने जब शादी भी की थी तो ये चीज बहुत यकीनी तौर पे हम लोगों ने डिसाइड की थी कि यार, डिसाइड भी किया, इट्स अ अनस्पोकन फैक्ट. सी, वी बीन मैरिड फॉर अबाउट 20 years नाउ. नवंबर में 20 साल पूरे होंगे. उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि 30-30, 35-35 साल पुराने हैं. अब चूंकि अब आपको एक पति का जो है पोजीशन आपको मिली हुई है, आई थिंक इट विल बी स्टूपिड ऑन माय पार्ट टू एक्सपेक्ट हर टू गिव अप ऑन हर फ्रेंड्स एंड वाइस वर्सा. तो हमारे यहाँ पे इस चीज को लेकर कोई रूल है ही नहीं. अगर किसी दोस्त को, और फिर वो लड़का हो लड़की हो कुछ हो, रात के 12 बजे 1 बजे अगर उसको जरूरत महसूस होती है कि उसको बात करनी है किसी चीज को लेकर, आप फोन कभी भी कर सकते हैं. सी, अगर आप बहुत ही मुतमईन इंडिविजुअल्स हैं ना, तो किसी लड़की को लेके या फिर किसी लड़के को लेकर जो है ये कंफ्यूजन होना, या फिर भाई आप क्या होगा, आपके अंदर एक एहसास कमतरी होगी, तभी तो आप ये चीज सोचेंगे कि अच्छा ये रात को क्यों फोन कर रहा है या क्या है क्या नहीं. तो फ्रैंकली हम लोगों के अंदर वो डिस्कशन आज तक हुआ ही नहीं. इट्स द अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग क्या, मुझे भी पता होता है कि कितने लोग हैं जिनको कि जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है. बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि चेहरे पे देख के उसको समझ में आता है कि अरे यार, शी इज कम्प्लीटली बिसॉर्टेड. तो आप क्या करोगे यार, अगर किसी दूसरे को आपसे प्यार है तो उसके लिए आप अपने घर में थोड़ी ना आग लगा लोगे. सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू जस्ट एट टाइम्स ओवरलुक. हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी ना, मतलब हर दूसरे दिन अगर किसी को आपसे प्यार हो जाए, आपको किसी से प्यार हो जाए, आप ये थोड़ी ना कि घर पर सारे निकल जाते. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा हुआ बनाते हैं ना इन सब चीजों का, कि ये मुद्दे जो नहीं बनने होते, वो मैंने लोगों की जिंदगी में देखा है, लोगों ने बोल बोल के मुद्दे बनाए बवाल करके एक्चुअली, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, बाहर वालों ने फर्क पड़वाया है, आउट ऑफ द वे जाके पड़वाया है, और फिर आपने भी वो उड़ता हुआ तीर लिया कि नहीं ये तो मुझे छाती पे ले लेना चाहिए. हम लोगों को we don't even give these things thought. But the regular housewives, they make a bawal out of it. Your wife is understanding. एक तो मेरे ख्याल से क्योंकि इंडस्ट्री की, हाँ, that makes a difference. दूसरा, अच्छा रेगुलर हाउसवाइफ्स का ये फेवरेट टाइम पास होता है. See, I don't know. So I remember my father used to have a pen friend from Argentina. तो उस समय तो चिट्ठियों का ये दौर था. तो मेरी माँ बताती है यार, ये तेरे पिताजी का अजीब था, वो उसकी चिट्ठी आगे पड़ी हुई है, महीनों महीनों जवाब ही नहीं दे रहे. तो उनको बैठा के बोलना पड़ता था, यार उसने चिट्ठी लिखी, तमीज से जवाब तो दे. हाँ, सही. Such an understanding mother.
बट यू डोंट नीड एन अंडरस्टैंडिंग इन दिस, मतलब हम कॉमन लोग सेंस। यार, हम पता है क्या है, वो आदमी और औरत के बीच का इतना हवा बना के हाँ रखते हैं। हाँ एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा जो लोग परेशान है जिंदगी में वही लोग हैं जिनको जो कि ये दूसरों को कहा टेम गया है कि करते हैं। शादी करने के बाद आप आंखों के सामने पट्टा लगा जी दें, जी जी टेम करते हैं। ना वो ग्रो करते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम अलग होती They है। want to cling on to their partner and tame them. हाँ, मतलब कि किसी के साथ जो है मुझे तो वो एक्चुअली वो जोक्स भी जो करते हैं ना, देख वो वाली आज ऐसे बोल रही थी और बीवी जो है वो गुस्सा कर रही है, फ्रैंकली और चीजी और आउटडेटेड लगता है। आउटडेटेड से ज्यादा मतलब वो क्या वर्ड होता है, वल्गैरिटी इसमें है। क्योंकि आप किसी दूसरे की पर्सनालिटी को लेके किसी एक और को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा वो देख तुझसे तो बेहतर है, विच आई थिंक मतलब बचकानी चीज है। तो कोई लड़की खूबसूरत है, हम लोग तो घर पे आके डिस्कस करते हैं यार बॉस। एंड योर मैसेज टू द अपकमिंग एक्टर्स, उभरते हुए टैलेंट के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई टिप देना चाहेंगे? यार मैसेज, अभी मैं ना उस एज में पहुंचा हूँ ना मेरे पास उतना बॉडी ऑफ वर्क है फ्रैंकली, और आजकल के जो एक्टर्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस है? जस्ट मतलब जो काम करने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो करिए, एंड डोंट ट्राई टू हार्ड, वो बनने की कोशिश मत करिए जो कि आप नहीं है। आई गेस you'll do yourself a service if you don't fall into that trap. So basically be yourself, हाँ मतलब be true. वही आपका, देखिए हर इंसान की जो है ना अपनी जर्नी अलग होती है, तो हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से जो किसी को सजेशन दूं भी दूसरे की लाइफस्टाइल में या दूसरे की जर्नी में वो फिट ही ना हो। Find your own way. Yeah, everybody has their own battle to fight. Absolutely. Any writing tip to me? Right. Just write whatever comes in your लिखने mind. का एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका है, लिखते रहो, बस लिखते रहो। और कोई तरीका नहीं है उसका। लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो और फिर लिखो। लेकिन लिखो। हाँ, और मतलब ना एक्टिंग सोच के होती है ना राइटिंग सोच के होती है। It just comes. एक्टिंग करके होती है, राइटिंग लिख के होती है। So you need to do it. एंड हमारे अड्डा अनफिल्टर्ड के दर्शकों के लिए सर को प्यारा सा मैसेज दें कि हमें देखें, आपको देखें, सराहें, कमेंट करें। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और मुझे देखिए इस शो पे जिसका नाम है अड्डा अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी, फॉर कमिंग टू द शो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वापस आइए आपकी किसी न्यू रिलीज के साथ। Probably by next year. ऑलराइट, लुकिंग फॉरवर्ड, वेटिंग, प्लेजर मीटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।